होली रंगों का त्योहार, जिंदगी, प्यार और बहार के आने का एक खूबसूरत जश्न है। पूरे भारत में पूरे जोश के साथ मनाई जाने वाली होली धर्म की सीमाओं से परे लोगों को रंगों और खुशी के धमाल में एक साथ लाती है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यानी फरवरी या मार्च में मनाया जाने वाला यह प्राचीन त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और उम्मीद और नई शुरुआत के मौसम के आगमन का प्रतीक है। गलियां रंगों के मेले में बदल जाती हैं। लोग एक दूसरे पर गुलाबी, पीले, हरे और नीले रंगों की बौछार करते हैं। हंसी, संगीत और पारंपरिक पकवानों की खुशबू हवा में भर जाती है, जिससे शुद्ध आनंद और भाईचारे का माहौल बनता है। होली माफी और सुलह का समय है, पुरानी शिकायतों को भुलाकर वर्तमान को खुले दिल से अपनाने का। यह जीवन की छोटी छोटी खुशियों का जश्न है, अपनों से जुड़ने का समय है और ऐसी यादें बनाने का जो जिंदगी भर रहेंगी। होली की जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में हैं और इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक प्रहलाद और होलिका की कहानी है। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को अपने राक्षस राजा पिता हिरण्यकश्यपु के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसने अपने बेटे से अटूट निष्ठा की मांग की। जब प्रहलाद ने अपना धर्म त्यागने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने उसे कई यातनाएं दी, जिनसे प्रहलाद भगवान विष्णु की रक्षा से चमत्कारिक रूप से बच गए। अंत में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने का झांसा दिया, यह मानते हुए कि उसका जादुई लबादा उसे आग से बचा लेगा। हालांकि जैसे ही आग भड़की, होलिका आग की लपटों में भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अपनी अटूट भक्ति से सुरक्षित बच निकला। एक और कहानी राधा और कृष्ण की है, जहां कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंगीन पाउडर लगाकर रंगों से खेलने की परंपरा की शुरुआत की। ये कहानियां बुराई पर अच्छाई की जीत, भक्ति की शक्ति और होली के केंद्र में प्रेम और चंचलता के उत्सव पर प्रकाश डालती हैं। होली भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। उत्सव आमतौर पर होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन से शुरू होता है, जहां बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में अलाव जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद मांगते हुए नारियल, अनाज और मिठाइयां आग में अर्पित करते हैं। अगले दिन, जिसे रंगवाली होली या धुलेटी के नाम से जाना जाता है, असली मस्ती शुरू होती है। लोग गुलाल और पिचकारी लेकर सड़कों पर निकलते हैं और एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हैं। गुजिया, मालपुआ और ठंडाई जैसे विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और दोस्तों और परिवार के साथ साझा किए जाते हैं, जिससे उत्सव की मिठास बढ़ जाती है। रंगों और उत्सवों से परे होली का भारत में बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है। यह एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक बाधाओं को पार करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकता और भाईचारे की भावना से एक साथ लाता है। इस दिन सामाजिक पदानुक्रम पिघल जाते हैं, क्योंकि विभिन्न जातियों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। होली समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है और सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है। यह लोगों को मतभेदों को सुलझाने, पिछली गलतियों को माफ करने और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर प्रदान करती है। रंगों से खेलने का कार्य बाधाओं को तोड़ने और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का प्रतीक है। इसके अलावा होली वसंत के आगमन का जश्न मनाती है, जो नवीनीकरण और विकास का समय है। होली अपने जीवंत रंगों, समृद्ध परंपराओं और गहरे प्रतीकवाद के साथ भारत भर में लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और क्षमा की शक्ति और मानवता की स्थायी भावना का जश्न मनाता है। जैसे ही हम खुद को होली की खुशी की भावना में डुबोते हैं, आइए उन मूल्यों को याद करें जो इसे दर्शाते हैं: एकता, सद्भाव, क्षमा और जीवन के सभी जीवंतता में उत्सव। होली के रंग हमारे जीवन को खुशी, प्यार और एकजुटता की भावना से रंग दें। हमें याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा हमेशा जश्न मनाने और एक उज्जवल कल की आशा करने का कारण ढूंढ सकती है।